यह कथा सतयुग की है। उस समय हिरण्याक्ष नाम का एक महाबली असुर हुआ करता था, जिसने पृथ्वी को पाताल सागर में डुबोने और देवताओं का संहार करने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर उसका वध किया। तभी से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु विष्णु को अपना परम शत्रु मानने लगा और प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। मेरे भाई हिरण्याक्ष को उस विष्णु ने छल से मार डाला। वो छलिया है, उसे मैं सबक सिखाकर रहूंगा। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जिससे कोई भी मुझे पराजित न कर सके, न देवता न दानव, कोई भी नहीं। हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी कठोर तपस्या करूंगा जब तक आप मुझे वरदान न दें। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर रहूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सभी देवगण हिरण्यकशिपु की इस घोर तपस्या को देखकर अत्यंत चिंतित हो उठे। यदि ब्रह्मा जी इससे प्रसन्न होकर इसे कोई महान वरदान दे देंगे तो यह संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट बन जाएगा। आओ हम सब मिलकर ब्रह्मदेव से प्रार्थना करें कि वे इसे केवल कोई साधारण वरदान देकर संतुष्ट कर दें। हे ब्रह्मदेव, हमारी वंदना स्वीकार करें। प्रभु, यह दैत्य राज हिरण्यकशिपु अपनी कठोर तपस्या से आपको प्रसन्न कर चुका है। हम सब देवगण भयभीत हैं। आप कृपा करें, इसे कोई साधारण सा वरदान देकर संतुष्ट कर दीजिए ताकि यह और अधिक प्रबल न हो सके। देवराज, यह सृष्टि का अटल नियम है। जैसी तपस्या वैसा ही फल मिलता है। किसी साधक की तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह देव हो या दैत्य। हिरण्यकशिपु ने कठोर साधना की है, अतः उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप की तपस्या बहुत कठोर हो गई है। यदि उसे वरदान मिल गया तो वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अधिकार कर लेगा। हमें सावधान रहना होगा। चलिए तुरंत उसकी राजधानी पर हमला करते हैं। शीघ्र चलिए। हमारे राज्य में ये सब क्या हो रहा है? हिरण्यकश्यप की पत्नी को बंदी बना लो। उसके गर्भ में उसी का अंश पल रहा है, जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यदि हम अभी उसे रोक न पाए तो भविष्य में देवताओं के लिए अनर्थ हो जाएगा। रुकिए देवराजेंद्र, माता कयाधु को बंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उनके गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु का भक्त पल रहा है। मैं माता कयाधु की रक्षा करूंगा। उनकी और उनके गर्भ में पल रहे बालक की सुरक्षा मेरे हाथ में है। ठीक है देवर्षि, आप जो उचित समझें वैसा कीजिए। हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं। आइए माता, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। आप यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपकी और गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता, आपके गर्भ में जन्म लेने वाला बालक महान होगा। धैर्य और भक्ति से उसका पालन करें। इस बालक का नाम होगा प्रहलाद। यह भक्ति और साहस का प्रतीक बनेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
उठो वत्स हिरण्यकशिपु, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम प्रभु, मेरी तपस्या सफल हो, मुझे मृत्यु से अजेय बना दीजिए। हे दैत्यराज, इस सृष्टि का अटल नियम है, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित होता है। मृत्यु से बचने का वरदान संभव नहीं, कोई अन्य वर मांगो। ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी रचना से उत्पन्न किसी भी जीव से मेरी मृत्यु न हो सके। न कोई देवता मुझे मार सके, न कोई दैत्य, न मनुष्य मुझे मार सके, न पशु। न दिन में मेरी मृत्यु हो, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न आकाश में, न धरती पर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। मैं सर्वत्र और सर्वकालय सुरक्षित रहूं। तथास्तु। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूं। जो भी विष्णु का नाम लेगा उसका अंत होगा। मेरे राज्य में सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। जो कोई भी उस विष्णु की पूजा करेगा या फिर अगर उस विष्णु का नाम भी लेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज, आपके राज्य में एक व्यक्ति विष्णु की पूजा करते हुए दिखा। उसे मृत्यु दंड दिया जाए तुर्तम। जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तभी एक नई ज्योति का उदय होता है। जहां एक ओर हिरण्यकशिपु श्री हरि के नाम लेने वालों को मृत्यु दंड देता था, वहीं उसी के महल में उसी का पुत्र परम भक्त प्रहलाद अटूट श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का स्मरण करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम विष्णु भक्त हो, पर तुम्हारे जीवन से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। तुम्हारे पिता क्रोध से भरे हैं। यदि तुम उनकी आज्ञा न मानोगे तो वे तुम्हें कष्ट देंगे। माता, विष्णु ही तो सभी के रक्षक हैं। उन्हीं के नाम में आनंद है। महाराज, राजकुमार प्रहलाद विष्णु की पूजा कर रहे हैं। सुनो, तुरंत प्रहलाद को सभा में बुलाओ। मैं स्वयं देखना चाहता हूं उसके हृदय में कौन सी शक्ति है जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध जाकर उस विष्णु का नाम लेता है। प्रणाम पिताश्री। प्रहलाद, तुम्हारा पालन पोषण मैंने किया और तुम मेरे शत्रु विष्णु की भक्ति करते हो। पिताश्री, मेरे प्रभु किसी के शत्रु नहीं, वे सब के स्वामी और रक्षक हैं। मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। इसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दो। अब देखता हूँ तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। ठीक है प्रभु। स्वामी, देखिए, वह छोटा सा बालक प्रहलाद, उसकी आंखों में केवल आपका नाम है, उसका हृदय केवल आपकी शरण में है। वह न निर्बल है न भयभीत, परंतु उसके पिता का क्रोध उसे नित्य पीड़ा दे रहा है। स्वामी, वह आपका सच्चा भक्त है, आपके चरणों पर अटूट विश्वास रखता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपा कर उस बालक की रक्षा कीजिए, उसे उस दुष्ट हिरण्यकशिपु से बचाइए। देवी, प्रहलाद मेरा परम भक्त है। उसके हृदय में मेरे लिए जो विश्वास है वह अमिट है, अविनाशी है। हिरण्यकशिपु अपनी समस्त शक्ति लगा दे, वह उस नन्हे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसे भक्तों के लिए मैं भगवान नहीं, उनका सेवक हूं, उनका दास हूं। उनकी रक्षा ही मेरा धर्म है, उनकी मुस्कान ही मेरी विजय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 प्रभु, राजकुमार जीवित है, इसे कुछ नहीं हुआ। तो इसे विष पिला दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु, विष ने भी कोई असर नहीं किया।
जहरीले नागों को बुलाओ और उसे उनके हवाले कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु, नागों ने राजकुमार को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो अब इसे हाथियों से कुचलवा दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु, हाथियों ने भी हानि नहीं पहुंचाई। होलिका, तुम कहाँ हो? कहिए भैया, मैं आपकी कैसे मदद करूं? होलिका, अपने वरदान का उपयोग कर। अग्नि तुझे जला न सकेगी। इस बालक को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा। प्रहलाद, अब तेरे विष्णु भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। भैया, आज आपके शत्रु का अंत निश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दैत्यराज नमः। हिरण्यकशिपु ने बार बार अपने पुत्र प्रहलाद का अंत करने का प्रयास किया, परंतु हर बार भगवान श्री हरि अपने भक्त की रक्षा को उपस्थित हुए। जैसे जैसे प्रहलाद की भक्ति अडिग होती गई, वैसे वैसे हिरण्यकशिपु की बेचैनी और क्रोध बढ़ता गया, और अंततः एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने सामने खड़ा कर गरजते हुए कहा, प्रहलाद, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस स्तंभ में भी है? हाँ पिताश्री, वे कण कण में विद्यमान हैं। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं न तो मनुष्य हूं, न ही पशु। मैं नरसिंह हूं। मुझे न धरती पर न आकाश में मारा जा सकता है। तुम न तो धरती पर हो, न ही आकाश में। तुम उनके बीच में हो, मेरी जंघा पर। मुझे न घर के भीतर मारा जा सकता है, न घर के बाहर। मैं घर की चौखट पर हूं, न घर के भीतर न बाहर। मेरी मृत्यु न दिन में हो सकती है, न रात में। अभी न दिन है न रात, ये संध्या बेला है। मेरी किसी अस्त्र शस्त्र से मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान का मान रखते हुए मैं तेरा संहार अपने नाखूनों से करूंगा। वत्स, नरसिंह, भगवान का यह रूप अद्भुत है। संसार उनके तेज से व्याकुल है। तुम्हारे अतिरिक्त उन्हें कोई शांत नहीं कर सकता। वत्स प्रहलाद, तुम ही एकमात्र साधन हो। जाओ और प्रभु से निवेदन करो ताकि यह प्रलयकारी रूप शांत हो और विश्व सुरक्षित हो सके। वत्स प्रहलाद, आज तुम्हारी भक्ति ही विश्व को बचाएगी। कृपा करके प्रभु को शांत करो। हे प्रभु, आपकी महिमा असीम है, परंतु अब आपका यह प्रलयकारी रूप देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। हे नाथ, आपकी शक्तियां अपरंपार हैं, आपकी दयालुता भी अनंत है। कृपा कर शांत हो जाइए।
मेरे छोटे से हृदय की यह विनती स्वीकार कीजिए। वत्स, तुमने मुझ पर जो अटूट विश्वास और भक्ति दिखाई है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैं आने में विलंब कर गया और तुम्हें बहुत सारे कष्ट सहने पड़े। तुमने अति दुख सहा और मैं तुम्हारे ये दुख देखता रहा। इसके लिए मेरा हृदय दुखी है। अब जो कुछ भी चाहिए कुछ मांगो पुत्र। तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद होगा पुत्र। हे प्रभु, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। आपकी गोद में बैठकर मैं सब कुछ पा चुका हूँ। मेरे लिए यही परितोष और परम सुख है। अब बस आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। यही मेरे जीवन की एकमात्र प्रार्थना है। सच्चा धर्म केवल भक्ति और सत्य में है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अंततः नाश को प्राप्त होता है। जिन्होंने जन्म लिया है वे मृत्यु से बच नहीं सकते, परंतु जिसने अपने हृदय में भगवान को स्थान दिया है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अतः हमें चाहिए कि हम सदैव प्रभु के नाम का स्मरण करें, उन पर अटूट विश्वास रखें और जीवन में सत्य, भक्ति और करुणा का मार्ग अपनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।